आपके पास डिग्री है और स्किल है, लेकिन आप जॉब मार्केट में जाते हैं और आपको जॉब नहीं मिलती है। और वहीं न्यूज़ के एंकर कहते हैं कि इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गई। तो कहीं ये बहुत ज़्यादा गलत नहीं है ना कि इकोनॉमी तो ग्रो हो रही है, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो ये हाल आजकल इंडिया में है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर इंडिया में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों है और मोदी गवर्नमेंट इसमें क्या मदद कर रही है, और कंपेयर करेंगे इंडियन जॉब मार्केट को चाइना से, और फिर बात करेंगे इकोनॉमी में जॉब क्रिएशन कैसे होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो डेटा से ही शुरू करें तो जो अर्बन एरिया है इंडिया का, वहाँ 8.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और रूरल एरिया का 7.4%। और जो लोग 20 से 29 साल के हैं उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 17%। और बड़ी बात, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% तक है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो ले ऑफ कर रही हैं और इंडिया में जो जॉब क्रिएशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई हैं। एक तरफ न्यूज़ एंकर ये बताता है कि इंडिया की जीडीपी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है ये कभी नहीं बताते। हर कंपनी ले ऑफ कर रही है, कंपनी कोई खुद ही हायर नहीं कर रही है लोगों को, जो गवर्नमेंट है वो भी खुद ही वैकेंसी नहीं निकाल रही है। तो जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इंडिया का है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। इस पर गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो बीजेपी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी प्रोमिसेस की थी, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया। इसमें से कुछ अच्छे अचीवमेंट थे, जैसे यूपीआई आई, फिनटेक में काफ़ी बड़ा रेवोल्यूशन आया, रोडवेज और हाईवेज बने जिसकी वजह से बिजनेस करना इंडिया में ईजी हुआ। और मेक इन इंडिया का भी काफ़ी इम्पैक्ट आया। मेक इन इंडिया में ये था कि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई इंडिया में, तो इन दोनों की वजह से इंडिया में जो जॉब क्रिएशन है वो इंक्रीज़ हुआ। लेकिन ये सब चीज़ें सिर्फ शॉर्ट टर्म में थी, इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में थोड़ा गलत पड़ा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बीजेपी ने ये बता दिया कि हम जॉब क्रिएट कर रहे हैं, और प्राइवेटाइजेशन भी काफ़ी किया जिसकी वजह से जॉब क्रिएट हुई। जैसे एलआईसी की बात करें, इनकी वजह से सिर्फ शॉर्ट टर्म में जॉब क्रिएट हुआ, लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट गलत आया। अब बात करते हैं इकोनॉमी में जॉब कैसे क्रिएट होती है। इकोनॉमी में जॉब क्रिएट होती है 3 पैरामीटर में, एक होता है एग्रीकल्चर, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, फिर आता है सर्विस सेक्टर। तो जो ग्रोइंग इकोनॉमी होती है वो पहले एग्रीकल्चर में बेस्ट होती है, पहले वो एग्रीकल्चर अपना बेस्ट कर लेती है, फिर वो शिफ्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग में। जब मैन्युफैक्चरिंग में वहाँ के लोगों को ज़्यादा पैसा मिलने लगता है, मतलब जो पहले एग्रीकल्चर करते थे और उनको मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा पैसा मिल रहा था तो वो मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर जब उनका मैन्युफैक्चरिंग भी बेस्ट हो जाता है इकोनॉमी का, तब वो शिफ्ट होते हैं सर्विस सेक्टर में, क्योंकि सर्विस सेक्टर उनको ज़्यादा पे करता है और वो हाई स्किल्ड होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग एक स्किल लेते हैं और फिर वो सर्विस देने लगते हैं। इसी तरह एक इकोनॉमी जो होती है वो बहुत तेज़ी से ग्रो होती है, चाहे हम बात करें सिंगापुर की, चाहे हम बात करें अमेरिका की। जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी ग्रो हुई हैं वो ऐसे ही ग्रो हुई हैं। लेकिन इंडिया का सीन अलग है। इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से सीधा शिफ्ट है सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। बीच में जो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट था वो गायब हो गया, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया नहीं की, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है। वहीं हम बात करें चाइना की, जैसे जो चाइना थी पहले वो एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा की, और जब एग्रीकल्चर में एक्सेल कर गई तब उन लोगों को लगा वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकती है, फिर वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। और आज चाइना पूरे वर्ल्ड में कितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती है। हम बात करें कोई छोटा सा छोटा जो सामान होता है जो आप डेली यूज़ करते हैं वो भी चाइना में ही बनता है। तो इसकी वजह से जो चाइना है वो मैन्युफैक्चरिंग जब बेस्ड इकोनॉमी बन गई, अब वो धीरे धीरे सर्विस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जा रही है, और इंडिया जो बीच का मैन्युफैक्चरिंग पार्ट था उसको पूरा स्किप कर दी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। थोड़े अगर डेटा की बात करूँ कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, तो इंडिया की जो जीडीपी है उसमें 53% जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का है, जिसमें आईटी सेक्टर आ जाता है, बैंकिंग सेक्टर आ जाता है, इंश्योरेंस सेक्टर आ जाता है, और ऐसे कई सारे सेक्टर हैं जो आ जाते हैं और सर्विस बेस्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होते हैं। और वही मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की जीडीपी में 13% कंट्रीब्यूट करता है, और जो एग्रीकल्चर है वो 16% कंट्रीब्यूट करता है। और हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, अगर इसको कंपेयर करें चाइना से तो देखते हैं क्या फिगर आता है। इंडिया की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी 2024 में वो थी 8.2%, चाइना की थी 5.2%। मैन्युफैक्चरिंग में जो शेयर था, मतलब इंडिया की जो जीडीपी थी उसमें मैन्युफैक्चरिंग कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था वो था 13%, और चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट करते थे उनकी जीडीपी में वो था 27%। यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो था 17 से 42%। चाइना की बात करें तो 15%, वो भी डिक्रीजिंग रेट पे। देखिए कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिफरेंस है दोनों कंट्री में। ये इसलिए है क्योंकि जो चाइना है वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी है, और मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी जो होती है उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है वो कम होता है। जब इनका मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा खत्म हो जाएगा तो ये सर्विस बेस्ड इकोनॉमी पर मूव करेंगे, और अगर डायरेक्ट सर्विस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ मूव करते तो जो इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता। और इनके यहाँ एक बहुत ज़्यादा प्रोज है इनके पास कि इनकी जो गवर्नमेंट है वो एक ही गवर्नमेंट रूल करती है, एक ही गवर्नमेंट सारी पॉलिसी बनाती है, और लोगों को क्या वेलफेयर चाहिए उनको उससे मतलब नहीं है।
हर एक गवर्नमेंट सिर्फ अपना एक पॉलिसी बना देती है कि इसी पॉलिसी के हिसाब से हर बिजनेस को काम करना है, हर जो वहाँ के लेबर है उनको काम करना है। वहाँ के वेलफेयर के लिए अच्छा गवर्नमेंट कभी भी नहीं सोचती। वहाँ के देश कैसे ग्रो होगा सिर्फ गवर्नमेंट इस तरह से सोचती है। और जो इंडिया है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ जो गवर्नमेंट है वो चेंज होती रहती है, कभी कांग्रेस आ रही है, कभी बीजेपी आ रही है, तो जिसकी वजह से हर गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसी रहती है। तो जब गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसी रहेगी, हर गवर्नमेंट का अलग अलग ग्रोथ रेट रहेगा, हर गवर्नमेंट के अलग अलग विचार रहेंगे, तो उसी बेस्ड इकोनॉमी की ग्रो होगी। और इंडिया को अगर मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बननी है तो जो इंडिया के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा, क्योंकि एआई और ब्लॉकचेन ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हैं जो कि लोगों की जॉब खा जा रही हैं। हाँ, एआई असल में लोगों की जॉब खा रही है। जो लोग 10-10 घंटे में वो काम नहीं कर पाते थे उसको आजकल एआई 5 मिनट में करके दे रही है। तो सोचिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। और इंडिया के जो स्टूडेंट हैं या यूथ हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो किस तरह की पढ़ाई करें, और जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद उनको जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। बहुत लोग सरकारी नौकरी की तैयारी लग रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी की जो वैकेंसी है वो भी नहीं आ रही है। तो लोग इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं। लोग करें क्या उनको पता ही नहीं लग रहा है। और अगर आप सरकार से सवाल उठाते हैं कि क्यों इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है इंडिया में, तो इसकी वजह से आप देश विरोधी नहीं हो जाते। कि आप सरकार से सवाल उठा रहे हैं तो आप देश विरोधी हो जाएंगे। सरकार से आप सवाल उठाएंगे, सरकार उसका जवाब देगी। ये बातें हमेशा से चली आई हैं और हर गवर्नमेंट में ऐसा होता है। हर गवर्नमेंट आती है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। जैसे आजकल मोदी गवर्नमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसमें भी कोई बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे 1991 में पूरी इकोनॉमी ख़त्म होने वाली थी, तो उसमें भी जिन लोगों ने आवाज़ उठाया उनको सॉल्यूशन मिला। इसी तरह अगर आप गवर्नमेंट से आवाज़ उठाएंगे तो गवर्नमेंट आपको जवाब देगी। ये नहीं कि आप देशद्रोही हो जाएंगे अगर आप अपनी गवर्नमेंट से सवाल उठाएंगे, क्योंकि आपकी ही गवर्नमेंट है, आपने उसको वोट देके वहाँ पर बिठाया है। और इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में, कमेंट में बता के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आजकल इंडिया में। और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम और नई वीडियो लेके आएँ आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।